जस्ट इमेजिन 50 साल की उम्र में आप अपनी एक हाई पेइंग और सिक्योर बैंकिंग की जॉब छोड़ देते हैं और एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। लोग आपसे कहते हैं कि रहने दो, इस आइडिया को ड्रॉप कर दो। ऑलरेडी मार्केट में अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे जायंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी नहीं सुनते। आज वही कंपनी $13 बिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस कर चुकी है और इंडिया के सबसे बड़ी ब्यूटी रिटेलर बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नायका की। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम डिकोड करेंगे नायका का सीक्रेट सॉस स्ट्रैटेजी क्या है। उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट उन पे इतना बिल्ड हो गया, कैसे वो अमेजोन जैसे जायंट के साथ कॉम्पीट कर रही हैं और कैसे उनका 6 मिनट डिलीवरी ने पूरा उनका गेम चेंज कर दिया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए नायका का गेम प्लान। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। लेट्स बिगिन। तो ये कहानी है 2012 की, जब फाल्गुनी नायर, जो कि नायका की फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी $2 मिलियन की सेविंग्स और अपनी इन्वेस्टिंग बैंक की जॉब को छोड़ के नायका की शुरुआत करी थी। इंटरेस्टिंगली, नायका का मतलब होता है संस्कृत में नायिका, जिसका मतलब होता है हीरोइन। नायका की शुरुआत ऑनलाइन हुई, लेकिन 2014 तक इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे अपना पहला फिजिकल स्टोर खोल दिया था। इनका एस्पिरेशन और विजन क्लियर था, इनको इंडियन वुमेन को क्वालिटी एंड हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स पहुंचाने थे। इनकी जर्नी में इनका साथ दिया इनके बच्चों ने, जो कि आज ब्यूटी और फैशन वर्टिकल्स को संभाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नायका में ऐसी क्या खास बात है, अमेजोन भी तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता है। लेकिन यहाँ पे काम आता है इनका इन्वेंट्री लेड मॉडल। तो बेसिकली ये ऑथेंटिक ब्रांड्स, मतलब रियल ब्रांड से अपना माल मंगवाते हैं, ताकि ये फेक माल से बिल्कुल दूर रहें और मतलब क्वालिटी और ट्रस्ट का कोई गैप ही ना रह जाए इनके और इनके ऑडियंस के बीच। नायका के खुद के 13 इन हाउस ब्रांड हैं जो इनको हाई मार्जिन्स प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम में इनके 210 स्टोर्स हैं अराउंड 70 प्लस सिटीज में ऑल ओवर इंडिया। लेकिन क्या आपको पता है कि नायका का सबसे बड़ा गेम चेंजर उनके प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि उनका कंटेंट है? लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। नायका ने कभी नहीं कहा अपने कस्टमर्स को कि सीधा बाय कर लो। उन्होंने पहले एजुकेट किया, सिखाया। उन्होंने ब्यूटी बुक, ब्लॉग और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ऐसा कंटेंट बनाया जिससे लोगों में ट्रस्ट डेवलप हुआ और साथ ही साथ ब्रांड के विजन को भी लोगों तक पहुंचाया गया। और साथ ही में बॉलीवुड का तड़का, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ जैसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ना कि केवल इनकी ब्रांड एम्बेसडर थी, बल्कि इन्होंने इन्वेस्ट भी किया हुआ था नायका में। सो बेसिकली जब आपकी फेवरेट एक्ट्रेस वही लिपस्टिक लगाती है जो कि ऐप पे अवेलेबल है, तो इनकी सेल्स तो बढ़ेगी ही ना। और बाजी पलटी नवंबर 2021 में, जब नायका का आईपीओ हुआ। जब नायका का आईपीओ मार्केट में आया तो 80 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और लिस्टिंग के दिन 89% का लिस्टिंग गेन। और इसी के साथ नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर इंडिया की सबसे पहली सेल्फ मेड बिलियनियर वुमेन बन गईं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो एवर 2025 में 7,950 करोड़ के रेवेन्यू और 24% ग्रोथ के साथ इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इनका जो ब्यूटी वर्टिकल है वो इनका कोर प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो इनका फैशन वर्टिकल है वो स्टिल लॉस मेकिंग है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो नायका फोकस कर रहा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर और इन्होंने एक नया वो निकाला है जिसका नाम है नायका नाउ, जिसमें ये लिटरली 6 मिनट्स के अंदर डिलीवरीज कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, नायका ने यूएई की एपरल कंपनी के साथ मिलके नाइसा लॉन्च किया है और जिसका मोटिव है अगले 5 साल में 100 स्टोर खोलना मिडल ईस्ट में। और साथ में ही उन्होंने जैसे ब्रांड्स डॉट एंड की और नज वेलनेस को एक्वायर करके अपना पोर्टफोलियो और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो इस ब्रांड से हमने क्या सीखा, हमने नायका से क्या सीखा? सबसे पहले ये कि 50 साल की उम्र में भी $1 बिलियन एम्पायर खड़ा हो सकता है। और दूसरा ये कि डिस्काउंट से बड़ा होता है ट्रस्ट। आज के टाइम में बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए अपने कस्टमर्स को केवल ऑथेंटिक प्रोडक्ट से ही जीता जा सकता है। साथ में हमने ये भी समझा कि कैसे इसने ऑनलाइन से शुरुआत होकर ऑफलाइन में एक्सपेंड किया और अब ये इंटरनेशनल जा रहे हैं। इंडिया का ब्यूटी मार्केट 2027 तक $30 बिलियन तक जाने वाला है और इसमें सबसे आगे है नायका।
तो अब सवाल है आपके लिए, आपको क्या लगता है कि क्या नायका ब्यूटी की तरह नायका फैशन भी ऐसे ही प्रॉफिटेबल होगा और लोगों के बीच धूम मचाएगा? क्या रहेगा नायका का आने वाला प्लान? वो और कितने प्रॉफिटेबल होंगे और ब्यूटी जो सर्विसेज़ हैं उनको कहाँ तक ले जाएँगे? ऑलरेडी नायका पे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं और डोमेस्टिक ब्रांड्स भी। अब हमें ये देखना है कि क्या इनके और भी कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं और मार्केट में इनकी पोजीशन क्या रहेगी। और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आने वाले टाइम में भी हम जल्दी एक वीडियो ज़रूर लाएँगे। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है जिसमें आपको बिज़नेस के कॉन्सेप्ट समझ में आएँ और नए-नए बिज़नेसेस और पुराने बिज़नेस दोनों की नॉलेज मिले, कॉन्सेप्ट समझें और आपको उनके केस स्टडी को समझना है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। आने वाले टाइम में आई विल ब्रिंग यू मोर वीडियोज़ जिसमें कि आप बिज़नेसेस की डेप्थ को समझ पाएँगे, वो कैसे खड़े हुए, कैसे शुरू हुए और आज कहाँ पर हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए।